नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। आपके साथ मैं अश्विनी। 9 बजे के समाचार में पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमनाथ में किया पार्वती मंदिर का शिलान्यास, दी कई प्रोजेक्ट्स की सौगात। गुंडा और तालिबान की संस्कृति दिखा रही भाजपा, खंडरे। बीटीयू ने खराब सुविधाओं को लेकर 6 इंजीनियरिंग कॉलेज बंद करने का दिया आदेश। बीदर नागरिक सम्मान समिति द्वारा केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा और पूर्व लोकसभा स्पीकर शिवराज पाटिल चाकुरकर का सम्मान किया गया। आतंकवाद के खिलाफ दोहरा रवैया नहीं चलेगा, एस जयशंकर। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सोमनाथ मंदिर में कई नए प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें सोमनाथ प्रदर्शन गैलरी, समुद्र दर्शन पथ और मंदिर से जुड़े कई अन्य प्रोजेक्ट्स शामिल है। इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने पार्वती मंदिर का शिलान्यास भी किया। यह मंदिर 30 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। केपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष ईश्वर खंडरे ने भाजपा पर गुंडा और तालिबान संस्कृति का प्रदर्शन करने का आरोप लगाया, जब उसके समर्थकों ने केंद्रीय अक्षय ऊर्जा, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा के स्वागत के लिए हवा में गोलियां चलाई। कलबुर्गी में एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने कहा कि खुबा ने खुद जिला पार्टी के नेताओं से फोन पर संपर्क कर उनका भव्य स्वागत करने का निर्देश दिया था। यादगीर में हुई घटना समृद्ध संस्कृति पर काला धब्बा है। गोली चलाकर स्वागत करना एक जघन्य अपराध है। यह स्पष्ट नहीं है कि बंदूकों के लाइसेंस है या नहीं और उन्हें सार्वजनिक स्थान पर लाने की अनुमति दी गई थी। पुलिस क्या कर रही थी और उन्होंने इसे क्यों नहीं रोका। विधायक ने आरोप लगाया कि अनुशासित पार्टी होने का दावा करने वाली भाजपा राज्य में गुंडा संस्कृति का बीज बो रही है। विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी बेलगावी ने खराब सुविधाओं वाले इंजीनियरिंग कॉलेजों पर कड़ा प्रहार किया है और 6 संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया है। हाल ही में हुई कार्यकारिणी की बैठक इस आशय का निर्णय लिया गया। बंद करने का आदेश वर्तमान शैक्षणिक वर्ष से लागू होता है और विश्वविद्यालय ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया है, जिसमें माता पिता और छात्रों को 2021-22 शैक्षणिक वर्ष से इन कॉलेजों में प्रवेश के खिलाफ चेतावनी दी गई है। 6 कॉलेज सभी निजी गैर सहायता प्राप्त हैं। बेंगलुरु में अल्फा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और बेलगावी में शेख कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, बेंगलुरु में इस्लामिक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, चामराजनगर में एकलव्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, केजीएफ में श्री विनायक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और बीटीएल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, बुनियादी ढांचे की कमी, सीटें भरने में कठिनाई, शिक्षण की खराब गुणवत्ता बंद होने का प्रमुख कारण थे। अधिकारी ने कहा, बार बार नोटिस के बाद भी 4 कॉलेजों ने जवाब देने की जहमत भी नहीं उठाई। आज बीदर शहर में नागरिक सम्मान समिति द्वारा सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा और पूर्व लोकसभा स्पीकर डॉक्टर शिवराज पाटिल चाकुरकर का सम्मान किया गया। इसके अलावा विधायक रहीम खान, बंडेप्पा खाशमपुर, शरणु सलगार, विधान परिषद सदस्य रघुनाथ मलकापुरे और कर्नाटका हज समिति के अध्यक्ष रऊफुद्दीन कचेरीवाला का भी सम्मान किया गया। इस अवसर पर विधायक बंडेप्पा खाशमपुर ने केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा से पेट्रोल और डीजल की कीमतों के कमी के लिए आग्रह किया, तो विधायक रहीम खान ने शांति और विकास का संदेश दिया। प्रांत भी आगे बढ़ सकता है, देश भी आगे बढ़ सकता है। ये होने के काम में भगवंत खुबा जी का बहुत साथ मिलेगा, ऐसा मेरा मन बोलता है। ऐसा हो, ऐसी हम प्रार्थना भी करेंगे। और इससे ज़्यादा नहीं बोलते हुए, बहुत लंबा भी स्पीच करने से कुछ फायदा नहीं है। आप लोग भी बोलते होंगे, कितना लंबा क्यों बोल रहे हैं इन लोग, क्या जरूरत, आपको क्या समझ में नहीं आता है ये। इसलिए मैं आगे ज़्यादा नहीं बोलते हुए यहाँ मुझे बुलाया, इसके लिए उनका शुक्रिया अदा करूँगा। उसके साथ साथ श्री चंद्रशेखर जी का और श्री रहीम खान साहब का भी शुक्रिया अदा करूँगा। विकास कोई एक व्यक्ति से नहीं हो सकता जी। किसी भी अगर कोई काम, अगर प्रोजेक्ट आता है तो कोई एक विधायक या संसद, एक मंत्री की ओर से नहीं आ सकता। उस क्षेत्र के अंदर सभी मतदाताओं का मन बनना चाहिए कि एक क्षेत्र विकास हो,
और उसका क्रेडिट सभी को मिले, और इस क्रेडिट से हमें कुछ नहीं होने वाला था। चुनाव का हम जनप्रतिनिधि चुनते वक्त बहुत भ्रम में रहते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, ठिकाना किया, फलाना किया। बोलते वक्त बहुत अच्छा लगता है और लगना भी चाहिए, मैं उसको बुरा नहीं बोलता हूँ, लेकिन ये विचार सुन के मतदाता करने वाले 3% लोग भी नहीं हो सकते। चुनाव के अंदर अलग अलग विचारों को लेकर, अलग अलग चर्चों को लेकर के चुनाव अखाड़ा कैसा बनती है उसके ऊपर निर्भर हो सकती है। तो हम 97% लोगों के विचारों को लेकर के यदि अगर हम काम करें तो निश्चित रूप से जाने अनजाने में भी हो उस क्षेत्र का विकास हो सकती है। ये मेरा 7 साल के अनुभव बोलती है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उच्च स्तरीय बैठक में भारत ने 2 टूक कहा है कि आतंकवाद किसी भी रूप में इसका दोहरा चरित्र बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यूएनएससी में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवादी गतिविधियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरों के विषय पर बोलते हुए कहा, कुछ देश ऐसे हैं जो आतंकवाद के खिलाफ काम करने के सामूहिक प्रयास को कमजोर कर रहे हैं। अब देखते हैं समाचार स्थानीय। आज बीदर शहर के ईरानी कॉलोनी में यौम अशुरा के मौके पर मातम मनाया गया। इस वर्ष महामारी के नियमों का पालन करते हुए मातम का जुलूस शहर में नहीं निकाला गया, मात्र ईरानी कॉलोनी में ही मातम मनाया गया। इन 10 दिनों के दौरान ईरानी समुदाय ने हर दिन मातम मनाया और इस पूरे माह में शिया समुदाय के लोग गम जाहिर करते हुए काले कपड़े ही पहने रहते हैं। आज मातम में कई युवाओं ने भाग लेकर अपने जिस्म पर तेज औजार से जख्म बनाकर और अंगारों पर चलकर गम मनाया, तो वहीं महिलाओं ने छाती पीटकर गम मनाया। देखते हैं समाचार राज्य के। बीजापुर शहर में आज 10 मुहर्रम के अवसर पर शहर के शाहपुर गेट क्षेत्र में मीठा शरबत सार्वजनिक रूप से बांटा गया। इस मौके पर शाहपुर दरवाजा के विभिन्न संगठनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। शहर में मुहर्रम के चलते आज हरी ताबूत को उठाया गया। हर वर्ष इस अवसर पर अधिक लोग भाग लेते थे, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सभी मास्क आदि का उपयोग करते हुए भाग लिया है। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग जिस तरह जानते हैं आज यौम अशूरा का मुहर्रम का 10वीं तारीख का दिन है। हम कलमे वालों को, मुसलमानों को ये दिन कितना अहम है हमारे ज़िंदगी में और इसका क्या नतीजा है और इसका क्या दुनिया पे असर पड़ा, ये सब लोग आप जानते हैं। आज ही के दिन हुसैन ने अपनी कुर्बानी देके इस्लाम को फिर से ज़िंदा किया था। तो इस्लाम की हालत इतना कि भाई जब जब एक कुर्बानी देती गई है तब इस्लाम जिंदा हुआ है। तो करबला का वाक़या पूरी दुनिया में सिर्फ बरस में एक बार नहीं, साल में एक बार नहीं, हमेशा याद किया जाता है। और हुसैन के बदौलत आज हम लोग यहाँ पे हैं। आज दुनिया किसी के वजह से चल रही तो हुसैन के वजह से चल रही। इसीलिए हुजूर भी जब हुसैन की पैदाइश पे कहा था कि मैं तुम मुझसे और मैं तुमसे, आप तुमसे हूँ, तो आप समझ सकते हैं इतनी बड़ी एक मैसेज, इतना बड़ा एक तारीखी वाक़या आज हमारे सामने है। और कर्नाटक मंत्रिमंडल ने राज्य विधानमंडल का सत्र 13 से 24 सितंबर तक 10 दिनों के लिए बुलाने का फैसला किया। कानून और संसदीय कार्य मंत्री जेसी मधुस्वामी ने कहा, हमने 13 से 24 सितंबर तक विधानसभा सत्र बुलाने का फैसला किया है। यह 10 दिनों का होगा। उन्होंने कहा, यह बेंगलुरु के विधानसौधा में होगा। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली नई सरकार के सत्ता संभालने के बाद यह पहला विधायिकी सत्र है। कर्नाटक में भाजपा सरकार प्रमुख बीमारियों से पीड़ित मुस्लिम महिलाओं को 1 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। यह सहायता कर्नाटक राज्य वक्फ फाउंडेशन फॉर वुमेन डेवलपमेंट के माध्यम से प्रदान की जाएगी। मुजराई, हज और वक्फ मंत्री शशिकला जोले ने कहा, कैंसर, हृदय की समस्याओं और अन्य प्रमुख स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित मुस्लिम महिलाओं को रुपए 1 लाख तक की सहायता मिलेगी। राज्य सरकार ने इसके लिए चालू वित्त वर्ष में 1.74 करोड़ रुपए अलग रखे हैं। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर,
खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। बीदर के पहले हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए रिपोर्टर, एंकर और अनुभवी न्यूज राइटर की जरूरत है। मीडिया में काम करने का अनुभव रखने वाले लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर तनख्वाह दी जाएगी। एंकरिंग के लिए फ्रेशर्स भी संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक लोग केपी न्यूज 24/7 के कार्यालय शाहपुर गेट बीदर पर फौरी संपर्क करें या इन फोन नंबर्स पर कांटेक्ट करें 9945283920 और 9380190131। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं समाचार देश और दुनिया के। केंद्र सरकार ने दिव्यांगों को नौकरी में मिलने वाला 4% आरक्षण का कोटा हटा दिया है। राजपत्र अधिसूचना के अनुसार सरकार ने कुछ प्रतिष्ठानों को दिव्यांगन अधिकार अधिनियम 2016 के दायरे से छूट दी है, जो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रोजगार में आरक्षण प्रदान करता है। इस अधिनियम के तहत दिव्यांगजनों को पुलिस बल, रेलवे सुरक्षा बल जैसी इकाइयों में नियुक्तियों में 4% आरक्षण मिलता था, जो अब खत्म कर दिया गया है। कोविड-19 के चलते रात में दीदार के लिए 1 साल से बंद ताजमहल को 21 अगस्त से फिर से खोल दिया जाएगा। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। 17 मार्च 2020 को पहले कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान ताजमहल को रात में दीदार के लिए बंद कर दिया गया था। ASI वसंत कुमार स्वर्णकार ने बताया कि 21, 23 और 24 अगस्त को रात्रि दर्शन की अनुमति दी जाएगी, क्योंकि स्मारक हर सप्ताह शुक्रवार को बंद रहता है और रविवार को लॉकडाउन लागू है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया की कार पर हमले की खबर सामने आ रही है। उन्होंने ट्वीट किया है कि शिवसेना के कार्यकर्ताओं द्वारा ये हमला किया गया है। उन्होंने लिखा है कि दोपहर 12:30 पर शिवसेना के गुंडों ने 3 बड़े पत्थर फेंके, जो उनकी कार के शीशों से जा टकराए, जहां पर वे बैठे हुए थे। महाराष्ट्र के वासिम इलाके में शिवसेना सांसद भावना ग्वावली की बालाजी पार्टिकल बोर्ड फैक्ट्री पर लगे 100 करोड़ के घोटाले की जाँच के लिए किरीट सोमैया यहाँ आए थे। इसी दौरान ये घटना घटी। भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोरोना काल में देश भर में निकाली जा रही जन आशीर्वाद के मुद्दे पर महाराष्ट्र में सियासत गर्मा गई है। कोरोना वायरस महामारी के बीच यह यात्रा निकाले जाने से राज्य की उद्धव ठाकरे सरकार नाराज है। राजधानी मुंबई में
यात्रा निकालने को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर कोविड प्रोटोकॉल्स के उल्लंघन के आरोप में अलग अलग पुलिस थानों में 7 एफआईआर दर्ज की गई है। महाराष्ट्र सरकार की इस कार्रवाई पर बीजेपी ने तल्ख प्रतिक्रिया दी है। पार्टी प्रवक्ता राम कदम ने कहा, बीजेपी की यात्रा पर एफआईआर, लेकिन जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और एनसीपी के नेता कार्यकर्ताओं से मिलने के नाम पर हजारों की भीड़ इकट्ठा करते हैं, तब क्या पुलिस के हाथ एफआईआर दर्ज करने में कांपते हैं। उन्होंने उद्धव ठाकरे सरकार से सवाल किया कि वह राजगद्दी पर बैठकर राजधर्म निभा रही है या निजी कंपनी चला रही है। कदम ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि कुछ भी हो जाए, जन आशीर्वाद यात्रा रुकेगी नहीं। भले ही तालिबान उदारता बरतने के कितने भी वादे करे, लेकिन अफगानिस्तान पर कब्जा जमाने के बाद से ही वह चुन चुन कर उन लोगों को मार रहा है जिन्होंने अतीत में उनके खिलाफ काम किया था। इसमें अफगानी सैनिक, सरकार से जुड़े लोग आदि शामिल है। वही सरकारी इमारतों, सैन्य ठिकानों आदि पर कब्जा जमाने की खबरों के बीच एक और चौंकाने वाली खबर आई है। तालिबानी लड़ाके दूतावासों को भी नहीं बख्श रहे हैं। तालिबानी लड़ाकों के कंधार और हेरात में बंद पड़े भारतीय वाणिज्य दूतावासों की तलाशी ली। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार एक्शन में है और लोगों को वापस लाने की कोशिश लगातार जारी है। अफगानिस्तान से भारतीय वायुसेना का एक और काबुल से आ रहा C-17 विमान आज गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस लैंड कर सकता है। खबर है कि इस बार C-17 विमान से अफगानिस्तान में फंसे 290 लोगों को भारत लाया जा सकता है। इन 290 लोगों में से 220 भारतीय और 70 अफगानिस्तान के नागरिक शामिल है। सूत्रों से पता चला है कि इनमें कुछ सिख भी शामिल है। अफगानिस्तान के वो सिख है जिन्होंने भारत सरकार से वहां से बाहर निकालने की अपील की थी। अब समाचार फिल्मी दुनिया के। कैटरीना कैफ और सलमान खान कई मौकों पर साथ नजर आते हैं, लेकिन मौका मिलते ही सलमान खान कैटरीना की टांग खींचना नहीं छोड़ते हैं। एक बार तो उन्होंने कैफ के साथ कपूर कहकर पुकारा था। बिग बॉस सीजन 12 और सीजन 14 का हिस्सा रही एक्ट्रेस अर्शी खान को उनकी नागरिकता को लेकर कई बार ट्रोल किया जा चुका है। एक्ट्रेस ने बताया है कि वह असल में पाकिस्तानी नहीं है। देखते हैं खेल जगत के समाचार। श्रीलंका में 3 सितंबर से शुरू हो रहे अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह आफरीदी और हसन अली को आराम दिया जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार इस साल के अंत में होने वाले T20 विश्व कप को देखते हुए इन सबको आराम दिया जाएगा। इससे वे बायो बबल वाले जीवन से ब्रेक ले सकेंगे और उनका कार्यभार भी कम होगा। अंत में समाचार बाजार के। डीजल आज भी हुआ सस्ता। 3 दिनों में 60 पैसे घट गए दाम। 34 दिनों से पेट्रोल के भाव नहीं बदले। अगस्त के महीने में पेट्रोल की कीमतें अब तक एक बार भी नहीं बदली हैं। हालांकि देश के कई राज्यों में पेट्रोल 100 रुपए के पार जा चुका है। डीजल की कीमतों में लगातार 3 दिनों से हल्की कटौती जरूर हो रही है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमनाथ में किया पार्वती मंदिर का शिलान्यास, दी कई प्रोजेक्ट्स की सौगात। गुंडा और तालिबान की संस्कृति दिखा रही भाजपा, खंडरे। बीटीयू ने खराब सुविधाओं को लेकर 6 इंजीनियरिंग कॉलेज बंद करने का दिया आदेश। बीदर नागरिक सम्मान समिति द्वारा केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा और पूर्व लोकसभा स्पीकर शिवराज पाटिल चाकुरकर का सम्मान किया गया। आतंकवाद के खिलाफ दोहरा रवैया नहीं चलेगा, एस जयशंकर। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।